नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जितने भी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप ट्रिक के तौर पे समझिए इसको, और अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इससे बना सकते हैं। एनटीपीसी एसएससी वगैरह में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि भाई लैंड रिफॉर्म कौन से शेड्यूल में है, और जो आपके फेडरल सिस्टम है वो कौन से शेड्यूल में है, या पंचायती राज कौन से शेड्यूल में है। तो आप ये सब अगर आप याद रखेंगे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है वो ट्रिक है हमारी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, आपको बस इतना याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और मैं अभी अब इन सब की फुल फॉर्म भी बताने वाला हूँ, जिससे आप विद इन 10 सेकेंड्स आप सारे शेड्यूल्स बता देंगे। ओके, चलिए पहला शुरू करते हैं। टी फॉर फर्स्ट शेड्यूल इज टेरिटरी। टेरिटोरी। ओके, second is E for emoluments. Okay, and A is affirmation या फिर oath। affirmation या फिर oath। ओके, R is राज्यसभा। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है कि राज्यसभा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे होंगे। ओके, एंड एस की बात करें, एस इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। SHE शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, ओ इसमें जो शेड्यूल नंबर 5 है, शेड्यूल नंबर 5 में जो आपके कुछ एरिया है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़ के बाकी जितने भी राज्य हैं वो इसमें आते हैं। और ये सारे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं शेड्यूल नंबर 6 में। ओके, वैसे मैंने इसका पीछे पीडीएफ भी लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा समझ आ जाएगा। ओके, और इस एफ से क्या है आपका? फेडरल प्रोविजन। ओके, एंड दिस ओ इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, दिस एल इज लैंड रिफॉर्म्स। ओके, दिस टी इज डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। ओके, डिफेक्शन ही है, एंटी नहीं है। ठीक है। एंड दिस 11 इज पार्लियामेंट, दिस 11 इज पंचायत, एंड दिस एम इज म्यूनसिपलिटीज। ओके, तो आप इस तरीके से इस ट्रिक से आप सारे जितने भी शेड्यूल्स हैं वो याद कर सकते हैं। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, तो गई चलिए हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अपना टी था, टी आपका क्या है? टेरिटरी है। टेरिटरी में क्या है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। टेरिटरी में जो आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें स्टेट का नाम और जो इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ना, उसमें इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, की गई हैं। ठीक है, ओके। ओके दोस्तों, मैं जो ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये यूपीएससी लेवल तक के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपका यूपीएससी तक के लेवल में भी जो है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें जो हालांकि जो रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है, एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है, वो सिंपल इनके नाम पूछता है कि शेड्यूल नंबर 10 में क्या है, शेड्यूल नंबर 11 में क्या है, 12 में क्या है। लेकिन जो इससे बड़े एग्जाम है वहाँ पे इनके बारे में जो डिटेल में पूछते हैं, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनको रेलवे इन सब की तैयारी करनी है, वो इतना ही देखें, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और जो आगे अच्छे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको नॉलेज चाहिए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं ना। चलिए, ओके, हम सेकंड शेड्यूल की बात करें, इस इम्यूलमेंट। ओके, इम्यूलमेंट की बात करें तो क्या चीज़ है? इम्यूलमेंट क्या क्या चीज़ें हैं?
इसमें क्या है, जो अलाउंसेस दिए जाते हैं जो आपके ऑफिसर्स को, या फिर जो भी, जैसे आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, चेयर एंड डिप्टी चेयरमैन जो हो गए आपके राज्यसभा के, हो गए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, ठीक है। और आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, है ना, जो जजेज हैं उनको जो सैलरी मिलती है, और जो आपकी कैग हो गए, इन सबको जो सैलरी मिलती है वो आपका इसी में आता है। इसमें इनमें इनमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, एम्यूलमेंट्स में, शेड्यूल नंबर 2 में, ठीक है। 1 तो हो गया था अपना टेरिटोरी, ओके। सेकंड नंबर इज एम्यूलमेंट, ओके। आप चाहें तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं, वैसे आपका पीडीएफ, अब इसके लिए इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा, ओके। अब थर्ड की बात करें, थर्ड इज ओथ एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन बोलो या फिर ओथ बोलो, ठीक है। अफर्मेशन, अफर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपके जो यूनियन मिनिस्टर हो गए, एमपीज़ हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कैग हो गया, है ना, इन सब का अफर्मेशन या ओथ किस की जो प्रोसेस है या फिर कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है, कौन कराएगा, है ना। जैसे आपका आर्टिकल 75 हो गया, 84 हो गया, 99 हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, ओके। ए एम्यूलमेंट थर्ड नंबर में, ओके। बाकी हालांकि आप पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ इज़ राज्यसभा, ओके। अब इसमें है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होंगी, यूटी एंड यूनियन टेरेटरी एंड जो आपकी स्टेट्स हैं, ओके, राज्यसभा में, ओके। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 4 and 80 है ना, 4 and 80 आर्टिकल है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आर्टिकल 4 and 80 में क्या है, ओके। तो इनके बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है, किसने, शेड्यूल नंबर 4 में, ओके। अगर हम बात करते हैं एस की, एस इज़ वॉट, एस इज शेड्यूल एरिया, ओके। फिफ्थ नंबर, शेड्यूल एरिया, ओके। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है ना, कुछ स्टेट्स का, है ना, जो जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज हैं, जो आर्टिकल नंबर 244 है वैसे, है ना। अगर आप आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनके कंट्रोलिंग का, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ओके। और शेड्यूल नंबर 6 में क्या है, ये सारे स्टेट जो है ना, शेड्यूल नंबर 6 में क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अदर शेड्यूल एरियाज, ओके, जो शेड्यूल नंबर 6 बोलते हैं। हालांकि इतने डेप्थ में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देता हूँ। शेड्यूल नंबर 6 में क्या है, जितने भी एरियाज़ हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सब के एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहेगा और इसकी कंट्रोलिंग कैसे रहेगी, ये आपके शेड्यूल नंबर 6 में बताया गया है, ओके। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7 की। 7 इज़ वॉट, फेडरल प्रोविजन, फेडरल प्रोविजन। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फेडरल प्रोविजन में है आपकी 3 लिस्ट है जो बताई गई हैं। पहला लिस्ट कौन सा है, एक यूनियन लिस्ट है, ओके। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट है, और तीसरी आपकी कनकरेंट लिस्ट है, ओके। और इनमें भी जो डिवीज़न ऑफ पावर है ना, जैसे आपका जो आपका 76th अमेंडमेंट था, वहाँ पे फोर जो प्रोविजंस थे, जो 4 जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र की गई थी, स्टेट से कनकरेंट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी ना, या फिर सेंटर से कनकरेंट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, ओके। तो सॉरी, स्टेट से कनकरेंट में ट्रांसफ़र की गई थी, ओके। तो उसमें एजुकेशन था और कुछ और 2-3 और थे, उसमें आप पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें थी। अभी अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में भी कितने हैं, टोटल 100 इसमें सब्जेक्ट्स हैं, ओके। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में भी 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। और अगर कंकरेंट की बात करें तो कंकरेंट में भी 52 हैं, ठीक है, ओके। तो इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा यूपीएससी में भी नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में पूछा जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा अंदर से पूछा जाता है, ओके। हालांकि यूपीएससी के लिए हम कर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं ओ नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर्स में, मतलब एसएससी रेलवे में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है इसमें, और इससे ज़्यादा पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपको बता देता हूँ, अगर आपको जानना है तो। आपका असमीज़ है, ओके, असमीज़ हो गया, बंगाली हो गया, डोगरी हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गई, मैथिली हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया,
पंजाबी हो गया, संथाली हो गया, तमिल उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, सिंधी, संस्कृत, उड़िया, ऐसे करके 22 लैंग्वेजेज है। ओके, तो आप इसको पढ़ लेना। वैसे हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, और पूछा भी जाएगा तो आप बता देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। ओके, नंबर 9 क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। ओके, लैंड रिफॉर्म्स। ओके, हालांकि जो इसमें आर्टिकल्स जो हैं, वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? 344 एंड 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के। ओके, ये आप याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है। अभी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लैंग्वेजेस हैं उसके लिए क्या है, तो हालांकि वो 343 था। ओके ओके, अब बात करते हैं 9th नंबर की। 9th नंबर क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या है इसमें? इसमें जो है स्टेट और स्टेट के लिए रेगुलेशन बनाया गया है कि जो पहले जमींदारी सिस्टम को जो अबॉलिश किया गया था, है ना, उसके बाद ये सारे प्रोविजन आए थे कि जो ऐसे रिलेटेड मैटर है वो कौन डील करेगा, किसे कौन डील करेगा। ओके, तो आर्टिकल 31 बी में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया सारा कुछ। ओके, हालांकि आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, बस आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। डी फॉर डिफेक्शन। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ओके, इसमें डिफेक्शन ऐड किया गया था, और इसमें जो दल बदल कानून है उसके बारे में प्रोविजन है कि आप अगर कोई भी इलेक्शन जीतते हैं तो आपको दूसरे पार्टी में जाने का कोई अभी उसके बारे में कुछ प्रोविजन है वो नहीं है। ओके, हालांकि इसमें जो प्रोविजन है वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है। अगर कोई भी इसमें क्या है, अगर किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाता है तो किसी के ऊपर डिफेक्शन बेसिकली इट कंटेन बेसिकली क्या है? ओके, डी बेसिकली इसमें जो प्रोविजंस हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के लिए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ओके, ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से तो इसका आर्टिकल जानना चाहते हैं तो आर्टिकल इसका होगा 102 एंड 191। ओके, अब बात करते हैं लास्ट पंचायती राज की और म्यूनसिपालिटीज़। ये अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पंचायती राज में 29 मैटर्स हैं। ओके, और इसका आर्टिकल कौन सा है? 243 जी, है ना। और म्यूनसिपालिटी की बात करें, म्यूनसिपालिटीज़ में 18 मैटर्स हैं। ओके, और इसका आर्टिकल कौन सा है? 243 डब्ल्यू। ओके, ये 92 में ऐड हुआ था, 1992 में, और ये भी आपका 1992 में ऐड हुआ था। ये 72nd अमेंडमेंट है, इस 73rd अमेंडमेंट है ना, सॉरी ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है और 73rd अमेंडमेंट है। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैंने इसको काफ़ी डिटेल में करा दिया है, इतनी डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।